हेलो, हेलो, माई सेल्फ नीति शर्मा और हियर आई एम प्रेजेंटिंग द वन शॉट ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। जैसे मुझे पता है वन शॉट को लेके ना चीजें बहुत बहुत ज्यादा वायरल हो जाती हैं, तो मैंने इतनी इनोवेटिव तरीके से एक पीडीएफ रेडी करी हुई है आप लोगों के लिए कि इस पीडीएफ के गो थ्रू जाकर आप वन शॉट, जो कि क्लास 12th का बहुत ही धांसू चैप्टर बोला जाता है, बहुत ही इनोवेटिव चैप्टर बोला जाता है, हेलो एल्केन, हेलो अरीन एंड क्लोरोफॉर्म। इसका 12th क्लास के वेटेज अगर देखा जाए तो 12 मार्क्स का वेटेज होता है। सबसे पहले तो मैंने एक कविता से स्टार्ट किया है और इस कविता से शायद आप मोटिवेट होंगे। इस कविता से आपको लगेगा कि आपको लोहे की तरह तपना है और आपका जो कर्म है, आप ये मान के चलो, अगर पहली लाइन आप इसमें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ईश्वर ने क्या बोला है। ईश्वर क्या कहते हैं, बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में सच्चाई है, बिल्कुल क्लियर। तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मतलब सिंपल सी बात है, आपको अपना कर्म करना है और क्लास 12th में आपका कर्म है आपको फोकस्ड रहना, पढ़ाई करना। किस तरीके से फोकस्ड रह के पढ़ाई करी जाती है। उसके बाद हर स्ट्रगल लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी लाइफ में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। भाई टाइम टेबल बनाते हैं, उसको वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, टीचर्स कंटेंट दे रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, चीजें प्रॉपर तरीके से शेड्यूल नहीं हो पा रही हैं। तो होता है, एवरी स्ट्रगल फ्रॉम मेनी थिंग्स वी कंसिस्ट टुवर्ड्स स्टडी, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू फील टू स्टडी प्रॉपरली। तो आप ये देखो ना कि हर मुसीबत में, हर स्ट्रगल में आपको एक ही काम करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। जैसे अगर मैं आपको यहां दिखाती हूं, आप यहां देखिए कुछ पिक्स लगी हुई हैं, बड़ी इनोवेटिव पिक्स हैं, आपको मजा आएगा इनको देखकर और अच्छा भी लगेगा। जैसे मान के चलो, जैसे मैंने लिखा HBR, यहां पर मैंने डायरेक्ट आयोडोनेशन यूज करी हुई है, फ्रिंकलिस्टन का नाम, ग्रुप नाम, डार्जन नाम। ये वो पेज है, आप ये मान के चलो दिस इज द मास्टर पेज ऑफ दिस पीडीएफ। अब ये मास्टर पेज क्यों है, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूं ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑब्जर्व किया है, अगर कोई बच्चा नेम रिएक्शन को पकड़ लेता है, नेम रिएक्शन के रिएजेंट को पकड़ लेता है, तो उस बच्चे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनहेंस हो जाती है, बहुत ही बढ़िया हो जाती है। तो बेटा जी डार्जन का नाम आप इसमें देखेंगे, फ्रिंकलिस्टन हैलोजन एक्सचेंजिंग मेथड आप देखेंगे, आयोडो डेरिवेटिव कैसे बनाना है वो मैंने बनाया हुआ है। तो ये सब मैंने बहुत अट्रैक्टिव पिक्स यूज करी हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के इस पेज को आप देखिए, बड़ा इनोवेटिव पेज मैंने इसमें क्रिएट किया हुआ है। वो चीज इसमें डाली हुई है जो आपके ब्रेन से स्किप होती है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कुछ भी स्किप हो जाए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये बहुत आसान है, नॉर्मल, नियो, आइसो डायग्राम। बट जो आपके ब्रेन से स्किप होता है वो इस पीडीएफ में डाला गया है। जैसे कि आप देखो, अगर आपको पता हो, जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन, उससे आपका हाइड्रोजन अटैच रहता है, इसको sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से भी हम बोलते हैं। अगर सेम कार्बन पर सेम हाइड्रोजन इस तरीके से सेटअप आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, विसिनल डाई हैलाइड। बच्चे बहुत परेशान होते हैं विसिनल में और जैम में। मैंने दोनों को कंपैरेटिवली एक ही पिक में आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। विसिनल में सेम एडजेसेंट कार्बन पर सेम हैलोजन रहेंगे, जैम में एक ही कार्बन पर सेम हैलोजन रहेंगे। अब बात आती है आपकी विनाइल की और एलाइल की। तो विनाइल और एलाइल को आप हाइब्रिडाइज कार्बन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब कैसे आइडेंटिफाई करना है, बहुत आसान है। अगर आपका डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से हैलोजन इंगेज्ड है या लटक रहा है, हैंग कर रहा है, तो वो हो जाता है विनाइलिक कंडीशन। लेकिन अगर जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब एडजेसेंट ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अगर हैलोजन अटैच्ड है, तो उसको हम बोलते हैं एलाइल ग्रुप। बच्चे विनाइल, एलाइल, विसिनल और जैम में कंफ्यूज होते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद देखो कितना क्लियर लिखा हुआ है, sp3 फॉर सिंगल बॉन्ड, sp2 डबल बॉन्ड, sp फॉर ट्रिपल बॉन्ड। 6 कार्बन होते हैं बेंजीन की रिंग में। अगर बेंजीन की रिंग में ओपन कार्बन की चेन यहां पर बनती है तो इसको एलिफेटिक चेन कहते हैं। इस कंडीशन में
एरोमेटिक की औकात हो जाती है फिनाइल वाली। हम एरोमेटिक को लेंगे फिनाइल के फॉर्म में, और मैंने यहां पर फिनाइल वर्ड को भी हाईलाइट किया हुआ है। जब बात आती है विनाइलिक में 2 डिग्री की, तो बेटा ये चीज आपको याद रखनी है कि 2 डिग्री 3 डिग्री वाले जो कार्बन होते हैं, इनमें एक बहुत अच्छा नाम है। कभी कभी क्या होता है, हम जोन आउट होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो कोशिश मैंने ये करी है कुछ कीवर्ड्स अब मैं आपको दे दूं। उस कीवर्ड से ये होगा कि आपकी रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट, असर्शन रीजन, जो एमसीक्यू का नया पैटर्न आया है आईएससी और सीबीएसई में इंप्लीमेंट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ पूरी बनाई है। अब पूरे एक पेज पर मैंने इसकी प्रेजेंटेशन तैयार करी है प्रिपरेशन की, इंक्लूडिंग ऑल द नेम रिएक्शन। अब आप खुद देख सकते हो, हेलोजिनेशन फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम फ्रिंकलिस्टन, फ्रॉम ग्रुप, फ्रॉम डार्जन एंड हंसडेकर, जितनी भी नेम रिएक्शन है मैंने टॉप मोस्ट लाइन पर इसको हाईलाइट किया हुआ है। हेलोजिनेशन में क्लोरीन को आपने अटैक करवाया किसी एल्केन पर, तो आप देखेंगे इसमें आपको 2 टाइप के, अगर आप प्राइमरी मीथेन और इथेन वाला एल्केन लेते हो तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपने 3, 4, 5 बड़ा कार्बन की चेन ली तो आपको पोजीशन आइसोमर्स मिलते हैं, जैसा कि मैंने बताया। प्रोपेन में क्लोरीन को हमने अटैक करवाया तो 1 डिग्री भी देखो, आपको देखो 1 क्लोरोप्रोपेन दिख रहा है, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। तो यहां पर आपको मल्टी प्रोडक्ट भी दिखाई देते हैं, और इसकी सीनियरिटी, इसकी मेजोरिटी हम निकालते हैं सिमेट्रिकल चीज से। नाउ आयोडोनेशन करने की कोशिश करी, आपने आयोडीन को अटैक करवाया, और जैसे आपकी लाइफ में जानी दुश्मन होते हैं, जलने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा आपकी प्रोग्रेस से जलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आयोडोनेशन के दौरान आप देखिए कि आयोडोनेशन जब मीथेन का करवाया तो क्या बना, HI बना, और HI को बोलते हैं जानी दुश्मन। आप ही के साथ रहेगा आस्तीन का सांप, और काम करेगा आस्तीन के सांप की तरह, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेगा, इसका व्यक्तित्व और नेचर है रिड्यूस करने वाला। तो ये रिड्यूस करेगा तो वापस मीथेन को तोड़ेगा। लेकिन अगर इसके सामने एक हैवी इंसान ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, आप ये देखो बॉडी बिल्डर ताकतवर, कौन, कॉन्सेंट्रेट HNO3 अगर रख दिया जाए तो ये भीगी बिल्ली बन जाता है, और HI कुछ नहीं कर पाएगा, और ये रिएक्शन आराम से हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, याद रखना है आस्तीन का सांप, मैंने ऑलरेडी HI को हाईलाइट किया है। ये आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार होने वाली पीडीएफ है, आपको मजा आ जाएगा वीडियो को देखकर और समझकर। अब इसमें आती है बात एल्कीन की। जब हम एल्कीन की बात करते हैं तो देखो HBr, HCl, HF, HI, इनको हम हाइड्रा एसिड्स के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, हाइड्रा एसिड जब अटैक करता है एल्कीन पे, अगर HBr को आप अटैक करवाते हो, HBr, HCl, HI किसी को भी अटैक कराओ, सिमेट्रिकल एल्कीन पर कोई समस्या नहीं आने वाली, आराम से रिएक्शन हो जाएगी और आपको हेलो डेरिवेटिव मिल जाएगा। परंतु आपने अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर प्रॉब्लम हो गई, अगर आपने यहां अटैक करवाया, तो बेटा मार्कोनिकॉफ कहता है गरीब को और गरीब बना लो, पुअर टू पुअर, मतलब नेगेटिव पार्ट को वहां जाके चिपकाओ अनसैचुरेटेड कार्बन पे जहां हाइड्रोजन कम है। लेकिन इसका जो अपोजिट है, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल डिस्कवर्ड बाय खराश, और ये होता है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो बेटा जी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब ये करवाया जाता है तो आप ये मान के चलिए इजीली जो नेगेटिव पार्ट है वो अटैच वहां होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये हो गया फ्रॉम एल्कीन, ये हो गया फ्रॉम एल्कीन्स। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़े तो आपको लगा कि वाह, अब हम क्या कर सकते हैं। जब मार्कोनिकॉफ की बात आती है तो आप देख सकते हो किस तरीके से मार्कोनिकॉफ गरीब बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने यहां पर अक्षय कुमार की पिक को यूज किया है, लेकिन जो एक होता ना कि मुन्ना भाई मूवी आई थी, उस मुन्ना भाई में वो गरीबों की हेल्प करता था, बिल्कुल ऐसे ही एंटी मार्कोनिकॉफ की तरह मैंने इनको भी यूज किया है इसमें इनोवेशन के लिए। फ्रिंकलिस्टन एक मेथड होता है, हैलोजन एक्सचेंजिंग मेथड कहते हैं। इसमें सोडियम आयोडाइड एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, Br को रिप्लेस करके आयोडीन वहां पर लगेगा और आयोडो का डेरिवेटिव बन जाएगा। देन टू अब आता है हंसडेकर। हंसडेकर रिएक्शन को आप डीकार्बोक्सिलेशन का छोटा भाई कह सकते हो, क्योंकि हंसडेकर रिएक्शन में क्या होता है, हंसडेकर रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ब्रोमीन का अटैक करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेटा देख रहे हो एक एरो बनाया है आपकी मैम ने पीडीएफ में, ये एरो फुट से CO2 गैस उड़ेगी और यहां से AgBr और CO2 बाहर, और पेरेंटल
कंपाउंड से एक कार्बन कम, जैसा डीकार्बोक्सिलेशन में होता है कार्बन रिड्यूस होते हैं, तो यहां भी कार्बन रिड्यूस होते हैं। उसके बाद आती है ग्रुप की बारी। ये आप एल्कोहल में भी काफी देखोगे, बड़ी बहुत ही पॉपुलर है। ग्रुप में जो एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल्स के ऊपर हम डालते हैं हाइड्रा एसिड। थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए हमको रिएजेंट डालना पड़ता है, दैट इज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और इजीली हमको हेलोएल्किन प्राप्त हो जाता है। सेम डार्जन को यूज किया। डार्जन सबसे फेवरेट है तुम्हारे बोर्ड के लिए। कहते हैं सीबीएसई और आईएससी का जो पेपर सेट करते हैं उनका फेवरेट है डार्जन, क्योंकि डार्जन रिएक्शन में जो दोनों साइड प्रोडक्ट निकलते हैं ना बेटे, वो दोनों कैसे होते हैं? गैसियस प्रोडक्ट होते हैं। और जैसे ये उड़ रहे हैं, आप देख पा रहे हो, शायद उड़ते हुए देख रहे हो, CO2 को उड़ते हुए देख रहे हो, HCl को उड़ते हुए देख रहे हो, और ये उड़ते हुए जा रहे हैं और मेजर प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। इस तरीके से आप लोगों को ये मैंने एक फनी कोडिंग करके एक हेलोएल्किन का, हेलोएरिन्स का एक पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। उसके बाद फॉस्फोरस के हैलाइड भी रिएक्ट कर जाते हैं अल्कोहल से। अगर PCl3 लोगे तो बनेगा फॉस्फोरस एसिड एज अ साइड प्रोडक्ट हेलो डेरिवेटिव के साथ। अगर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड अगर आपने ले लिया तो मेरे प्यारे बच्चों POCl3 अलॉन्ग विद HCl आपको मिलेगा। अब जब फिजिकल प्रॉपर्टी की बारी आती है तो देखो यार क्या इनोवेशन लेके आई है तुम्हारी मैम तुम्हारे लिए। फिजिकल प्रॉपर्टी में लोअर मेंबर, जितने भी लोअर मेंबर रहते हैं वो गैस, हायर मेंबर रहते हैं वो कैसे रहते हैं? लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट में भाई जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मैंने अरेंज करा हुआ है यहां पर। नॉन वोलेटाइल जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस, लिखा हुआ है। वोलेटाइल जो उड़ने वाली प्रॉपर्टी वाले होते हैं वो थोड़े से कलर हो जाते हैं इसमें। और बॉइलिंग पॉइंट को कंपैरिजन हम करते हैं हेलोएल्केन और हाइड्रोकार्बन के बीच में, तो आप समझ सकते हो किसका ज्यादा निकलेगा? हेलोएल्केन का ज्यादा निकलेगा। क्यों निकलेगा? उसका रीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन वहां पर प्रेजेंट है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड को तोड़ने में पोलैरिटी की वजह से टाइम लग जाता है। तो ये चीजें तुम्हारे सामने मैंने लगाई हुई है। उसके बाद अगर आप देखो कि भाई सेडजेफ रूल और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये एलिमिनेशन का पार्ट है। जब मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी डिटेल में, जब आप पढ़ोगे और ये हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करोगे और आप इसको गो थ्रू करके आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप अगर इसको देखेंगे तो उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के नाम से भी हम जानते हैं, ये दोनों भाई भाई हैं। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एज वेल एज एलिमिनेट आपका सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल इंप्लीमेंट होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में, तो भाई भाई गले मिल रहे हैं, आप देख पा रहे हो यहां पर। उसके बाद जो पानी है और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, पानी में आपके हेलोएल्केन्स नहीं सॉल्युबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो बेटा जी वाओ 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 इंटरेस्टिंग। इसमें क्या इंटरेस्टिंग जोन आया आप ये देखिए। इंटरेस्टिंग जोन में देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एज वेल रिएक्शन विथ मेटल्स। तो एक चीज आप देख रहे हो, न्यूक्लियोफाइल, अगर आप ये मान के चलो हेलो डेरिवेटिव में जो हैलोजन लगा है सबसे फिसड्डी और सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल है। जब ये अपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को देखता है तो आप देख भी पा रहे हो, जब भी हैलोजन देखेगा, हैलोजन जब भी उसको अट्रैक्ट करेगा, सोडियम पोटेशियम, मैं हमेशा कहती हूं बच्चों को ऐसे ही याद कराती हूं कि सोडियम पोटेशियम मोहब्बत होती है हैलोजन की। जब भी सोडियम पोटेशियम हैलोजन को देखेगा तो कुछ रिएक्शन ऐसा होगा जो कि इसमें दिख रहा है। फिर मैंने एक छोटा सा आपको याद कराने के लिए एक फ्लो चार्ट रेडी किया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब इसके लिए क्या है, दिस इज द हेलो डेरिवेटिव इथाइल ब्रोमाइड, और आप यहां याद रखेंगे एक्वस KOH, KNO2, पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अमोनिया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, SN1 SN2। ये पूरा का पूरा पार्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आएगा। अब इस पार्ट में क्या है आप सुनो, जितने भी ये रिएजेंट आप इसमें डाल रहे हो, मैं केमिस्ट्री में हमेशा बोलती हूं बच्चों से कि बेटा अगर आपने रिएजेंट अपना तैयार किया और रिएजेंट आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप ये मान के चलो कि आपकी कहानी एकदम हिट हो गई है केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो रिएजेंट याद करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अब उस रिएजेंट में क्या है, ये जितने भी न्यूक्लियोफाइल यहां से आएंगे अटैक करेंगे Br को, तो Br को अपनी प्लेस छोड़नी ही पड़ेगी। Br लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल है और इसको अपनी जगह छोड़ना पड़ेगी। जब छोड़ेगा तो यहां पर आप देखोगे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। तभी तो कहती हूं मैं
कि हेलोएल्केन हेलोअरीन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। रीजन, अगर आपने हेलोएल्केन पकड़ लिया, हेलोअरीन अच्छा पकड़ लिया, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये मान के चलो, सोच के चलो, आने वाले जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चैप्टर है सब तुम्हारी मुट्ठी में है। अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण चल रहा है। देखिए, एल्कोहल, नाइट्रो, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अमाइन, एल्केन, ईस्टर, सब कुछ बना हुआ है आपकी आंखों के सामने। और किससे बना? हेलोएल्केन से बना। याद क्या करना है? रिएजेंट। हेल्प क्या होगी? पीडीएफ। इजी, आराम से आप याद कर सकते हो। और जब आप आते हो इस वाले पेज पे, थोड़ा सा ट्रिल्ड हो गया है पेज, इस पेज पर इनोवेटिव तरीके से मैंने आपको यहां पर बनाया हुआ है SN1 और SN2। अगर मैं SN1 SN2 की डिटेल वीडियो की बात करूं तो बेटा जी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, लेकिन छोटा सा फॉर्म में बता सकती हूं जो इस पीडीएफ में डला हुआ है। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, बायमोलिकुलर, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है 3 to 1 1 to 3, ये आपको याद रखना है। 3 वाला ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा, SN2 में 1 वाला ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा। इसमें मेजर पोर्शन आता है इन्वर्जन का और रिटेंशन का, ये चीज आपको देखनी है। मैकेनिज्म में क्लियर स्टेप दिखाई देगा SN1 में, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, लेकिन SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और इंटरमीडिएट स्टेट बनने के साथ एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जानी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है भैया? तो सुन लीजिए, एलिमिनेशन में कोई भी चीज एलिमिनेट, आप गेम्स खेलते हो ना, गेम्स में एलिमिनेट होते हो, बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शंस होती हैं हमारी दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में। तो मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। और मॉलिक्यूल कैसे एलिमिनेट होता है? जब हेलोएल्केन रिएक्ट करेगा तो इसमें प्रेफरेंस मिलती है बीटा को। किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन अटैच्ड अल्फा कहलाएगा, सेकंड नंबर का बीटा कहलाता है। तो बीटा कार्बन को यहां पर क्या मिलती है बेटा? प्रेफरेंस मिलती है। और बीटा से क्या होता है? एलिमिनेशन होता है और वहां से निकलता है। लेकिन यार प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है तब जब आपके सामने अनसिमेट्रिकल हेलोएल्केन हो। हेलोजन एटम कुछ ऐसे कार्बन पे अटैच्ड हो, 2 ब्रोमोब्यूटेन ले लीजिए। अगर आप 2 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक तरफ आपको इथाइल दिखेगा, एक तरफ मिथाइल दिखेगा। वहां लड़ाई होगी, 2 बीटा होंगे। जब जब 2 बीटा होंगे तो आपको वहां से एच चुराना है, मेजर प्रोडक्ट वहां से निकालना है जहां से सेट्जेफ भाई साहब कह रहे हैं। अब ये सेट्जेफ भाई साहब क्या बोल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अगर बीटा का आप हाइड्रोजन ले रहे हो तो आपको वहां से लेना है जिसके पास ज्यादा दोस्त होंगे। ज्यादा दोस्त का मतलब केमिस्ट्री में एल्काइल ग्रुप होंगे, मोर सब्स्टिट्यूट एल्काइल ग्रुप, ज्यादा दोस्ती, वो दोस्ती फॉर्म में हमने यहां पर डाला है। उसके बाद आता है आपका रिएक्शन विथ मेटल्स, जिसमें पॉपुलर नेम रिएक्शन बुर्ज रिएक्शन का बोलबाला है। जब भी इवन नंबर में कार्बन बढ़ाने होते हैं तो हम बुर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो रिएक्शन विथ मेटल में, बुर्ज रिएक्शन में आप याद रखेंगे कि आपको क्या करना होता है। यहां पर मान लो आपने लिए, दोनों तरफ आप देखो इथाइल क्लोराइड मैंने लिए हैं, सोडियम का मेटल डाला है। अब सोडियम की मोहब्बत कौन है? क्लोरीन है मोहब्बत। और याद रखना, मोहब्बत के साथ भगाने के लिए बीच का मीडिएटर चाहिए, वो दोस्त जो पर्चियां पास करता है। तो वो दोस्त है आपका ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर क्या करेगा? सोडियम की क्लोरीन से रिएक्शन करवाएगा। अब आपको 2 कार्बन वाला सीधा 4 कार्बन का कंपाउंड मिल जाएगा। इस तरीके से ये होती है बुर्ज रिएक्शन। और बेटा हमेशा मैं कहती हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने वाला, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा रिएजेंट होता है जिससे 90% सारे केमिकल्स बन जाते हैं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस चैप्टर में पढ़ाया जाता है? तो इस चैप्टर में बनता है when alkyl halide react with magnesium metal in the presence of dry ether। तो ये मैग्नीशियम जाएगा और यहां पर मेटेलिक बॉन्ड, एक नया बॉन्ड बनता है और RMgX CH3MgBr करके आपको यहां पर पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा? हेलो डेरिवेटिव मिलेगा। तो अब यहां पर देखो आप, हेलो डेरिवेटिव में जैसे ही मैग्नीशियम का मेटल आया, ग्रिग्नार्ड बना, और इस ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, यू नो दैट, कहां करेंगे? इन ऑल द चैप्टर्स। एल्कोहल्स हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, you know, cyanide, nitriles, alkane, everywhere we can use this Grignard reagent to prepare different types of chemicals। उसके बाद अगर देखा जाए तो हेलोअरीन्स हमारा स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले हेलोअरीन्स में स्टार्ट करूं, मैं कुछ बताना चाहती हूं। एक चीज है कि अगर
आप देखो ड्यूरिंग द लिखा ना डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन OH आयन कॉलिंग हाइड्रोजन, मतलब ये मान के चलो ये दो मैंने पूसी कैट्स यूज करी हुई हैं। इन पूसी कैट्स में क्या यूज किया हुआ है कि H जाना नहीं मांग रहा था, लेकिन OH ने H को बुला लिया, क्योंकि एल्कोहलिक कंडीशन में H हाईली रिएक्टिव होता है इन कंपेयर टू एक्वस कंडीशन में। तो वो जो पूसी कैट OH नेगेटिव बनी है ना, वो इस तरीके से H को बुला रही है कि पानी तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, वाटर एलिमिनेट होगा। D मतलब रिमूवल, हाइड्रा मतलब वाटर, कैसे बना मैंने बता दिया, विद दी हैलोजन इज नोन एज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा हैलोएल्केन का वन शॉट। कीप इट अप। और माई सेल्फ नीति शर्मा, and this is the channel of Chemistry Point. I hope you will see this video and you prepared your content well with the help of this video. Again, I am launching the one shot of haloarenes along with the chloroform. So get ready for the next video. God bless you all.